सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। पंचायत समिति का जो 9 जनवरी को एक अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया, चुनाव में कांग्रेस का समर्थन दे दिया था नीलम देवी के खिलाफ जो लाया गया, तो उनकी जो गद्दी जो गई थी, आज जो है नए चेयरमैन का चुनाव, और चुनाव भी इस कदर कि एक जो यहाँ का जो माहौल जो देखने लायक बना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो समर्थन है वो आज चेयरमैन की उस कुर्सी को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। शीला देवी के नाम से जो है एक ही नामांकन प्राप्त हुआ। कितने मेंबर जो हैं वो आज इसमें शामिल होंगे और कितनी किस प्रकार क्या जो है प्रक्रिया रहने वाली है, डिटेल से जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो समर्थन था वो भारी पड़ गया चेयरमैन को, और आज ढोल नगाड़े जो है वो बजना शुरू हो चुके हैं। राजपाल यादव और भी जो बड़े जो चेहरे हैं वो यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। नई जो निर्वाचित जो चेयरमैन है उनसे भी हम बात करेंगे, आने की क्या प्रणाली रहने वाली है। तो जी, राजपाल यादव और साथ में जो दिनेश मुठवानी और पूरी की पूरी जो टीम मौजूद है, जिन्होंने आज वो कारनामा करी दिया, जिसकी बिसात जो है 9 जनवरी को जो बीच गई थी, कैसा क्या माहौल बिसात नहीं थी कि यहाँ ब्लॉक समिति हाँसी फर्स्ट का जब 2-2.5 साल पहले चुनाव हुआ था, तो भी हमारे लोकप्रिय विधायक विनोद भेड़ा जी ने गढ़ी गांव से एक चेयरपर्सन को यहाँ चुन के बैठाया था। लेकिन 2-2.5 साल का अरसा हुआ, टोटली पार्षद 30 थे, एक ने रिजाइन कर दिया सर्विस की वजह से। 29 पार्षद, 29 में से 25 पार्षद लगातार उनकी शिकायतें करते रहे, और आपका मीडिया हर मीटिंग के दिन यहाँ होता था, क्योंकि हुई नहीं थी आपस में। बड़ा 10-12 मीटिंगें बुलाई गई, लेकिन मात्र 2 मीटिंगें सरकारी कार्य के लिए पास करनी, 2 मीटिंगें पास हुई, कोई भी नहीं। उसका एक कारण था कि किसी भी पार्षद को बराबर लेके नहीं चले वो लोग, अपना अपना देख लिया। सभी पार्षद इस बात में विरोध थे, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जो आदमी चुन के आता है उसको अपने काम भी करवाने होते हैं। गांव में गली का है, खेत में नाले का है, रास्ते का है। काफी पार्षद 18-20 पार्षद रहे थे, जिनको ग्रांट नाम मात्र की दी गई। इन्होंने सभी ने मिल इकट्ठा हो गए हमारे विधायक जी को एक निवेदन किया कि जी हमारे ब्लॉक समिति के जो चेयरपर्सन है उसके खिलाफ है विश्वास लेकर, और आप जिसको कहोगे उसको हम चेयरमैन बना देंगे। उसी का नतीजा रहा विधायक जी। लेकिन जो पूरे के पूरे जो सूत्रधार रहे वो इसमें आपका भी एक पूरा इसमें अहम योगदान। विधायक जी के लिए काम करता हूँ, विधायक जी का कार्य करता हूँ, दोस्त हूँ, भाई हूँ, शुरू से हम उनके साथ लगे हुए हैं। अब उनकी एब्सेंस में हम काम करते हैं। दिनेश जी आ गए, मैं आ गया जी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी का समर्थन जो है मिल चुका है, शीला देवी जो है चेयरमैन बन चुकी है, आगे की क्या कार्यप्रणाली रहेगी? आगे की कार्यप्रणाली विधायक जी ने शीला देवी को बैठा के कहा है, और इन्होंने भी कहा विधायक जी आप जहाँ कहोगे वही वैसे ही ब्लॉक समिति का कार्य चलेगा। और विधायक जी को पूर्ण विश्वास शीला दी ने दिलवाया है कि जी आप जैसे कहेंगे, किसी पार्षद की शिकायत का मौका अब तक नहीं आएगा कि कोई पार्षद मेरे कार्यकाल में मेरे से नाराज हुआ हो, इस बात के लिए मुझे ग्रांट नहीं मिली। सबको समान लेके बराबर लेके मैं चलूंगी। लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि विधानसभा चुनाव में जो है चेयरमैन जो नीलम देवी थी, उन्होंने कांग्रेस का जो दामन थाम लिया था, वो नाराजगी भारी तो नहीं पड़ गई कहीं ना कहीं? नहीं, इस केस में कांग्रेस का और बीजेपी का कोई सिस्टम नहीं रहा। ये केस में तो पहले ही ये लोग 20-22 लोग तो शुरू से ही खिलाफ थे। अरे मुकेश जी, 2.5 साल के अंदर 2 मीटिंगें जिस चेयरमैन की पास होती हो, तो उसमें कांग्रेस बीजेपी क्या करी? ये तो ऑटोमेटिक ही उसके खिलाफ जाना था। वो तो अब गया चेयरमैन, तो उससे पहले तो बीजेपी में ही था, लेकिन ये सारे पार्षद खिलाफ थे, कोई मीटिंग नहीं हुई। अब इन्होंने जो ही चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में इन्होंने विधायक जी के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा, निवेदन रखा। विधायक जी ने कहा कि ठीक है, अगर सारे इकट्ठे हो तो अपना ले आओ। वो अविश्वास लेके आए, अविश्वास वो हट गया। हटने के बाद में अभी सर्वसम्मति से इन्होंने अपना चेयर। अभी मान के चले कि सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, चेयरमैन भी बीजेपी का, अब सारे जो काम सुचारू रूप से सारे होंगे। ऐसा है मुकेश जी, इसमें नो डाउट कि चेयरपर्सन जो होता है ब्लॉक समिति का, हमारे हल्के के 55-56 गांव इसमें आते हैं। विधायक जी का इच्छा है कि मैं पूरे हल्के में समान विकास करूं, उसकी एक कड़ी ब्लॉक समिति भी है। और ब्लॉक समिति में कोई चेयरमैन काम ना कराए पाए, ग्रांट लैप्स हो जाए, तो विधायक के जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि एक साइड से रास्ता बंद हो जाता है। अब विधायक जी के सामने सारे रास्ते खुले हैं, क्योंकि उनका ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी है, मीटिंग भी पास होगी, सारी ग्रांट, काफी पैसा पड़ा है यहाँ पे, जो सारे हल्के में विकास का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए आपको और भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। विजयी चेहरा जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शीला देवी जी हैं। शीला जी, आपने जो कहने की जो हार हुई थी पिछली बार, उसका आज बदला ले लिया। हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं जी। आज कैसा लग रहा है? बिल्कुल खुश हैं जी, सभी मेंबर हम सब साथ एक साथ खुश हैं।
कहीं ना कहीं जो जो गलतियां जो है उन चेयरमैनों ने की, उनसे आपने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा कि सबको जो है साथ लेके साथ चलना। लेके चलेंगे। हाँ जी, कैसे क्या करने कार्यप्रणाली आगे की बनाई आपने? हमने ये बनाई जी, सभी मेंबर एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, सभी साथ सम्मान वितरण करेंगे, सभी साथ एक साथ ही मिलकर एकजुट होकर रहेंगे। एकजुट होके रहेंगे जी। हाँ जी। कहीं ना कहीं जो चर्चाएं पहले जो चल रही थी कि जो शीला देवी जो है वो बन ही चुकी हैं, 1 महीना इसमें जो लगा है 9 जनवरी को वो सब कुछ हुआ था, हाँ जी। ये टाइम पीरियड कैसा क्या रहा? देखो तो जी, ये तो हमारे इलेक्शन की डेट ही नहीं आई थी, जो डेट फाइनल हुई है सभी मेंबरों ने मेरे को इस पद के लायक समझा, तो उन्होंने ये चेयरमैन बना दिया मेरे को। चेयरमैन बना दिया जी, तो किसका आप योगदान इस मामले में पूरे का पूरा मानते हैं? इस में सबसे पहले जी हमारे विधायक विनोद बैना जी का और शहरे मेरे बीडीसी मेंबरों का। जी। तो आज कितने जो वोट हैं वो आपके पक्ष में आए हैं? टोटल 28 वोट आई है जी। वो सर कह रहे थे कि आपके जो सामने किसी और ने पर्चा ही नहीं बनाया, सर्वसम्मति से आप सर्वसम्मति तो बनाया है जी। तो जो सबकी जो आपके साथ सहमति है, इस सहमति को आगे तक आपको बढ़ाना अब आपका फर्ज है। हाँ जी, मेरा बिल्कुल फर्ज है सभी मेंबरों को एक साथ लेकर चलना। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खुशी के मौके पे? इस खुशी में मौके पे जी कुछ नहीं, बस हम सब खुश हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मीटिंग अब आगे जो है जैसे पहले मीटिंगें हो ही नहीं पाई थी, तो अब वो मीटिंगें सुचारू रूप से चलेंगी। हाँ जी, सुचारू रूप से चलेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हांसी पंचायत समिति के चेयरमैन पद के लिए चुनाव था। इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशानुसार आज मीटिंग बुलाई गई, उसमें जो कोरम होना चाहिए कोरम पूरा था। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। उसमें हमें सिर्फ एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, वार्ड नंबर 18 से श्रीमती शीला वाइफ ऑफ सुभाष, और नामांकन की स्क्रूटनी करेगी, नामांकन सही पाया गया। उसके बाद वापस लेने का जो निर्धारित समय था उन्होंने वापस भी नहीं लिया, तो एक ही नॉमिनेशन आने की वजह से उनको सर्वसम्मति से पंचायत समिति हांसी 1 का चेयरमैन निर्वाचित घोषित किया गया। कितने मेंबर थे सर जो आज इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए? टोटल 30 मेंबर थे पंचायत समिति हांसी 1 में, लेकिन उसमें से एक पद खाली है इसलिए 29 रह गए थे। तो उसमें से 29 में से आज की मीटिंग में 28 सदस्य उपस्थित रहे, तो कोरम पूरा था और सभी ने सर्वसम्मति से शीला वाइफ ऑफ सुभाष को निर्वाचित अपना चेयरमैन माना। ईवीएम की तभी जरूरत पड़ती है अगर 2 नॉमिनेशन आते, वोटिंग हो ही नहीं पाई, क्योंकि एक ही नॉमिनेशन आया था और उसी को निर्वाचित घोषित किया गया। आपका नाम सर? नरेंद्र सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी हिसार। ये राजपाल यादव थे, और जैसा इन्होंने कहा कि अब जो है कहीं ना कहीं जो काम जो है ऊपर चढ़ के आगे होने लगेंगे। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरा में जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।